Hey guys, hello guys. I hope you all are doing good. So this video is particular for the CLAT aspirant who are preparing for CLAT 2025. I mean like it's been just 2 months left. Yeah, कल नवंबर शुरू हो जाएगा, कल अक्टूबर शुरू हो जाएगा, उसके बाद नवंबर एंड आपका तो 1 दिसंबर को एग्जाम है। तो अभी लगभग इस वीडियो को 4:30 बजे ऑनलाइन बना रहा हूँ। तो कुछ बनाने का पर्पस ऐसा है कि देखो यार, आई नो यू गाइस हैव वेरी मच कंफ्यूजन अबाउट दैट। क्या अब हम कर पाएंगे, क्या हमारा एग्जाम क्लियर हो पाएगा। बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे दिमाग में कि भैया हमें लाइक बहुत प्रिपरेशन हो गई, 70-80 नंबर लाने हैं, 80-90 भी आ रहे हैं, कभी कभी तो कभी कभी 100 भी मार देते हैं, बट शायद क्या वो चीज़ स्ट्रेटली उस पॉइंट पे रहेगी। लाइक जब हम क्लैट का एग्जाम लिख रहे होंगे 2 से 4 1 दिसंबर की तारीख होगी कि हम यार 342 या मतलब यार समवेयर अराउंड फॉर टॉप टियर एनएलयू और एनएलयू क्या हम ला पाएंगे। तो यार वो चीज़ को भी थोड़ा सा अपन साइड रखते हैं, जस्ट गो फॉर द कि अभी क्या करना है ना। तो जस्ट मेक श्योर कि ऑलमोस्ट आपको जितनी प्रिपरेशन करनी थी आपने कर ली है, और अगर कुछ लगता है थोड़ा सा बचा है तो उसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली 1 महीने में हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ तो ये कि अभी जो ये टाइम है वो टाइम है आपकी गलतियों पे थोड़ा सा ध्यान देने का, है ना। तो अभी तक मान लो कि कुछ गलतियां करते आ रहे हैं कि मान लेते हैं कि 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 20 एक्स्ट्रा मतलब 110 मान लिया अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। 20 गलत हो रहे हैं तो हमारे स्कोर 85 पे आ रहा है, हमें दिख रहा है कि टीयर 2 एनएलयू यहाँ फंस रहा है। तो टीयर 1 पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो गाइस जस्ट ट्राई टू करेक्ट योर मिस्टेक्स, ठीक है। अब वो मिस्टेक्स कैसे होंगी, लाइक बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं। पहला होता है कि आप गोले गलत भर देते हो, और गोले गलत भरने के बाद ये हो जाता है कि गोले तो गलत भर दिए, मार्क्स कहाँ से आएंगे, तब तो कॉलेज मिलेगा नहीं। ऑफ कोर्स आपको आंसर पता भी होंगे, और अगर आपने गोले गलत भरती हैं तब तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो गोले सही भरना सीखो पहले तो। और गोले जो लोग नहीं भर रहे हैं वो गलती मत करो यार, थोड़ा ओएमआर शीट प्रिंट करा लो, क्या दिक्कत है। गोले भरने में क्या जाता है तुम्हें, तो भाई रोज भरो, रोज 2-3 गोले भरते रहो, आदत बनेगी। आपको एक रैंडम गोला भरने में कितना टाइम लगता है, 6 सेकंड लगता है, उसको आपको 4 सेकंड या 3 सेकंड पे लाना है, क्योंकि वो 3 सेकंड इंटू वो कितना होता है, 120 क्वेश्चन। कैलकुलेट कर लो, मेरे पास मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी, मैथ्स में मेरे मार्क्स भी नहीं है, ठीक है। तो वही दिक्कत है कि यार गोले भर लेना, और इसके अलावा और अपन को क्या करना है कि कैरेक्टर मिस्टेक्स में क्या होगा, सिली मिस्टेक्स होती हैं। गोला भरना हो गया, इसके बाद जो दूसरी मिस्टेक होती है वो होती है कि बच्चे ना क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है बहुत जल्दी, मतलब उस पर कूद जाते हैं कि लाइक इन्फेरेंस, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन कि क्या नॉट वर्ड इस्तेमाल हुआ है और वर्ड इस्तेमाल हुआ है, कुछ और ऐसा वर्ड यूज हुआ है क्या जो आपके लिए यूटिलाइज करता है कि वो जो क्वेश्चन का आंसर पूरी तरीके से बदल देगा। सो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि वी हैव टू लुक फॉर समथिंग एल्स, ऐसा पार्ट जो हम छोड़ रहे हैं, लाइक वाइज आई मीन लाइक इफ यू आर लिविंग मैथ्स, गो फॉर इट। आई नो मैथ्स कठिन होते कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए भी थी, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करते ही थे, करना चाहिए और कर छोड़ना तो नहीं चाहिए। अगर बन रहा है कि हाँ आ सकते हैं, अगर 4 नंबर भी आ सकते हैं भाई, अटेम्प्ट तो करो, मे भी नंबर बढ़ जाए, ठीक है। तो यार जो चीज़ अभी छोड़ रहे हो उस चीज़ को अटेम्प्ट करो, उस चीज़ को तुम अटेम्प्ट करोगे, देर आर हाई चांसेस कि आपके मार्क्स वहां से बढ़े। और टू बी वेरी जेन्युइन एंड टू बी वेरी करेक्ट ऑन दिस पैटर्न कि आपके 3 या 4 मार्क्स ना आपका कॉलेज 2 से 3 कॉलेज के डिसाइड कर देते हैं। दिस इज वेरी रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, कि ये चीज़ें होती हैं और प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इनको ऐसा समझ लेना कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, जस्ट ट्राई टू लाइक आई मीन क्या बोलते हैं यार, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, वोकैबुलरी मेरी बिगड़ गई है क्लैट के बाद यार, मैंने बोलना भी छोड़ दिया था सब कुछ। खैर अदरवाइज ठीक है। तो यार इन चीज़ों पे अपन थोड़ा सा फोकस रखेंगे, और इसके अलावा हमें अब थोड़ा और क्या कर सकते हैं। सो गाइस जस्ट ट्राई टू बी लाइक, अपने आप को स्टैग्नेंट मत रखना, बढ़ते रहो, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहो। और अभी जो टाइम है थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप रात भर पढ़ रहे हो कि नहीं भैया समय कम है, 2 महीने हैं, 3 घंटे सो लेते हैं 2 महीने। देखो बेटा कि सो लो, मेरे को तो क्या ही करना है, वो आपकी इच्छा है। बट मान लेते हैं कि अगर आपकी तबीयत खराब हो गई है, आप हॉस्पिटल में पड़े हुए हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी, है ना। देर वॉज वन गर्ल आई नो दैट शी वॉज विथ मी, ओके, आई मीन नॉट विथ मी बट इन आर बैच, नॉट इन आर बैच बट whom I know someone personally, okay. तो शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड शी वॉज लाइक कि वो मतलब दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, रात में पढ़ती थी, एंड सोना कुछ होता नहीं था, खाना छोड़ दिए हैं भैया, क्लैट आ गया है। प्लस 1 महीने की बात है उसकी, वो उसकी तबीयत खराब हो गई थी। आई स्टिल नो कि शी इज़ नॉट इन एनएलयू, शी इज समवेयर एल्स इन प्राइवेट कॉलेज, शी इज़ वेरी टैलेंटेड टू बी वेरी जेन्युइन। उसके मार्क्स शी वॉज स्कोरिंग अराउंड 80-90, सो आई डोंट नो एनीबडी टू हैपन लाइक दिस।
बहुत से ऐसे केसेस होते हैं कि भाई नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे इन चीज़ों को साइड में रखो, होना ना होना साइड में, क्या तेल लेने। पहले तो अपन प्रिपरेशन करेंगे। देखो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग सोच रहे हो कितना चिल होके ये लड़का बता रहा है, इसको क्या कुछ करना नहीं है क्या। अरे भाई मैं बताऊँ, मैं इतनी टेंशन लेता हूँ ना, मेरा मन करता मैं, बट क्या करें, नहीं कर सकते ना। वी हैव फैमिली, वी हैव फ्रेंड्स, गो टॉक विद देम, हैव सम काइंड ऑफ सॉल्यूशन, यू विल कम टू नो द आंसर वेरी जेन्युइन। ओके, एंड दैट इज समथिंग यू नीड। आई बिलीव दिस टू बी ट्रू, इजंट इट? इसके अलावा मेडिटेशन पे मैं एक बात बताऊँ, मैं मेडिटेशन करता था, मेरा सर दुखता था, तो मेडिटेशन करना छोड़ दिया। मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, इससे मेरा फिजिकल एक्सर्शन बाहर आता है, जितना मेरे अंदर रहता है ना कि यार सब इससे निकालता हूँ। कुछ बातें होती है वो अपने दोस्तों से बता देता हूँ। दोस्त नहीं है, बहन है, कोई फ्रेंड है, ऐसे ऐसे है ना। तो जस्ट डू इट लाइक दिस। मम्मी पापा घर पे कुछ बोलेंगे कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो मैंने टाइम से पढ़ो, बाकायदा 7-8 घंटे दो। मना नहीं कर रहा हूँ कि टाइम बिल्कुल मत दो, ऑफ कोर्स तो वो तुम्हें देना चाहिए क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है। ऐसा भी नहीं है कि हम पूरी तरीके से खुला छोड़ दें, बट जस्ट लाइक गो फॉर इट विद सम काइंड ऑफ फील कि यस आई एम गोइंग टू डू दिस, आई एम गोइंग दिस, आई एम गोइंग दिस। दिस नहीं होता यार, इट्स दिस। गले में आवाज़ थोड़ी सी बैठ गई है। कल जस्ट एनिश खत्म हुआ था तो बहुत चिल्लाया भाई, आई वाज लाइक निखिल डिसूजा, आई एम योर्स। फक भाई। चलो कोई बात नहीं, तो इसको थोड़ा सा हम क्लियर रखेंगे कि यार गलतियों पे काम करेंगे, सिली मिस्टेक्स होती है उनको अवॉइड करेंगे। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं उनको डेली बेसिस पे देंगे। हमारी जो मॉक टेस्ट है उसकी थोड़ी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देंगे कि हर 2 दिन में एक मॉक अपन दे रहे हैं एटलीस्ट। अब 2 मॉक से काम नहीं चलेगा, अब अपन को 3 मॉक देने हैं, और थोड़े वेराइटी ऑफ मॉक देना कि लीगल एज के बस मत देना, या फिर करियर लॉन्चर के बस मत देना, या फिर एलपीटी, या फिर जो भी और भी आप कहीं के देते हो उसके मत देना। ट्राई टू बी लाइक थोड़ा वेराई फॉर्म में। और जितना भी जिस सैंपल, कल ही आई थिंक सैंपल पेपर कल परसों एक रिलीज हुआ है ना, सेकंड वाला, तो उसको जरा सॉल्व करना। बिकॉज यार पैटर्न वही है, क्वेश्चन वो नहीं होगा। क्वेश्चन तो पूरे अलग आते हैं, ए टू जेड पूरे अलग होता है, ठीक है। सो जस्ट लाइक कि थोड़ा सा फोकस्ड रहना कि यस वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू गो फॉर इट। लाइक पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो होंगे आई थिंक फ्रॉम 2020 टू 24, दैट विल बी मच मोर हेल्पफुल देन सैम्पल पेपर। बट इनको सॉल्व जरूर करना है ना, क्योंकि आपने अब रजिस्ट्रेशन तो किया है, तो उसको सैम्पल पेपर को सॉल्व करने में दिक्कत क्या है। और अगर सैम्पल पेपर में कम नंबर आ रहे हैं, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अरे सैम्पल पेपर है ना, रियल थोड़ी ना है, रियल में तो अपन चीत देंगे, ठीक है। तो गाइस इसके अलावा और क्या जानना है आपको? These colleges like NLU Jodhpur, NLS Bangalore, NALSA, NHS, NLI Bhopal, GNLU, and any NLU if you wish to be like in any particular NLU, they are waiting for you. Go, prepare hard, give your best. Anything if you need, any questions have related to your preparation, just DM me on Instagram, comment below. आई मीन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, बट स्टिल जो भी लोग, अगर 10 लोग भी आ रहे हैं, सो आई वॉन्ट यू गाइज टू get into those NLU which you deserve and you believe to be true कि yes I can do it. Okay, I have faith in you. आपके पेरेंट्स का आप पे फेथ है, आपको खुद पे फेथ होना सबसे बड़ी बात है। अगर आपको खुद पे फेथ है तो आप बहुत कुछ कर लोगे, है ना। और बाकी किसी और दिन कॉलेज की वीडियोस लेके आएंगे। आई नो व्लॉग्स बन नहीं रहे हैं, बहुत सारे लोग व्लॉग का इंतजार कर रहे हैं कि भैया व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। आई नो भाई, बट देयर इज सम काइंड ऑफ मोटिवेशन दैट आई फील लाइक कि मेरे अंदर कमी हो जाती है उस चीज़ की कि आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख के चले जाते हैं कुछ लोग। मतलब क्या ही जाता है यार, कर दो ना। हाँ मैं भी नहीं करता था, ठीक है भाई। बट कर दो यार, क्या ही दिक्कत है। मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है कि सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है, तो यार लाइक चलो यार बनाते हैं, कुछ बनाते हैं। क्योंकि पता है मतलब मेरी आई नो मेरा कंटेंट ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लोगों को फैलाओ। इट्स लाइक अ कॉलेज वीडियोस की मैं अपने जो डायरीज है उनको सेव करके रख रहा हूँ ना, वीडियोस के सारे। मैं लिखता हूँ, ऑफ कोर्स आई राइट पोइट्री, बहुत सारी लिखता हूँ। जैसे चलो आप लोग को एक सुनाता हूँ। एक मंजर था शायद जिसको अपना बनाना था, वो मुझसे दूर हो गया, मुझे पता भी ना चला। ठीक है, इसमें कुछ मैंने ऐसा राइम का इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट लाइन। इस लाइन को आपको जैसे लेना है आप ले सकते हो। मंजर को आप करियर मान सकते हो, मंजर को आप कुछ और मान सकते हो, ठीक है, इट डिपेंड्स। लाइक मेरे लिए करियर है, उसको अपन बना सकते हैं। इसको मैंने लाइन को एक ऐसे इंसान के लिए लिखी है कि शायद से वो शायद 40 साल का इंसान है जो अभी अपने करियर की तलाश में, लेकिन उसको वो चीज़ मिली नहीं है। तो अपन को ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। मंजर तलाशना है और उसके बाद उस चीज़ के लिए जो भी कुछ करना है उसमें अपने आप को तराशना है, ठीक है। So just go for it, guys. All the best for your CLAT preparation. If you need anything, just DM me on Instagram, comment below. I'm there for you. And whatever your questions have, just DM. Okay. With this, bye bye. Thank you for watching. Share with your guys. Bye bye. All the best.